ये नाद ब्रह्म ओंकार नाद जब इस शरीर से व्यक्त होता है, मानो शरीर इस नाद में समा जाता है। ये शरीर उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है जब ब्रह्मनाद की उत्पत्ति होती। ये थोड़ा सा समय जहां शरीर भास से जब हम मुक्त होते हैं, तो एक आनंद का लहर जो हमारे और चारों तरफ जो लहर उठती है, वो हमारा ईश्वर से प्रार्थना है, हमारा ग्रेटफुलनेस है, हमारा आनंद ही ईश्वर का आनंद है। जैसे हम अपने घर में सबके आनंद के लिए क्रिया करते हैं, जब सब आनंदित हो जाते हैं फिर हम आनंदित हो जाते हैं। हमारा खुद का कुछ आनंद नहीं हुआ, अपना कर्म जो सबके लिए किया है वो अगर आनंद सबको देता है तो हम आनंद लेते हैं। वैसा ही ईश्वर, ये सब हमारे लिए है, आनंद के लिए है। हम जब आनंद हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, ईश्वर भी आनंदित हो जाते हैं। तो ईश्वर जितना आनंदित होते हैं, उतना आपका जो अनुभूति होता है वो भी आनंदमय होता है। आनंद से आनंद मिलता है, दुख से दुख मिलता है, सुख से सुख मिलता है। तो ये जो ब्रह्मानंद की बात होती है, जो लहर की, जो पुलक की, जो व्यक्त करने की अंदाज की जब सब ये बात होती है, उसमें मानो शरीर ही कहाँ खो गया है। शरीर से मिलता हुआ जो भी थोड़ा बहुत संग, शरीर संग जो कहते हैं, उससे मिला हुआ कोई भी थोड़ा सा सुख हो दुख हो, ये जैसे बच्चों का खेल लगता है। तो इसी अंदाज से हम आगे जाएंगे सांख्य योग की। सांसारिक व्यक्ति कैसे किसको योग मानते हैं और कैसे थ्योरी से प्रैक्टिकल करते हैं, उनको क्या चाहिए और उसका अंत क्या होता है। कल हमने पढ़ा था कि जो वेद को असत्य मानते, वेद मतलब प्रिंसिपल, इतना मूर्खता कि जिस भाव से ये सब चर अचर गोचर चल रहे हैं, आराम से एक नियम में जो चल रहे हैं, सब नियम में है, सूर्य से लेकर अणु परमाणु तक सब नियम में जो चल रहे हैं, जो इनको नहीं मानते और जो सब में जो नियम है वो नहीं देख सकते हैं, खुद का नियम छोड़ के सबके नियम में घुस जाते हैं।
उनका अंत कैसा होता है। शरीर से बार बार सुख ढूंढने वाले, शरीर को सुख में सुख के लिए, शरीर से सुख ढूंढने के लिए और शरीर का सुख के लिए जो अपने इंद्रियों को इतना कष्ट देते हैं, उन्हें हम वल्गर कहते हैं। वल्गर का हिंदी क्या हो सकता है? कामुक व्यक्ति, जो इंद्रियों को इतना परेशान करते हैं, थोड़ा मुझे सुख दे दे, थोड़ा मुझे सुख दे दे। ये जो सुख की लोभी, शरीर के सुख के लोभी होते हैं, वो गिद्ध की तरह होते हैं। जितना भी ऊंचा उड़े वो दिखते हैं ऊंचा उड़ते हैं, लेकिन उनका नजर शरीर के सुख इंद्रिय के माध्यम से है। इंद्रिय के माध्यम से शरीर का सुख बार बार, थोड़ा भी रहम नहीं है इस शरीर के लिए, इंद्रियों के लिए। जो इंद्रिय आपको ईश्वर दिखा सकते हैं, उसे ये शारीरिक सुख मांगते हो। अगर ये शरीर सुख नहीं देता है तो आप उसे नशा में डाल देते हो। सोचिए थोड़ा। पढ़ते हैं आगे। The 43rd shloka and 44th shloka together. काम आत्मानः स्वर्गपराः जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया आप हिते चेतसा व्यवसाय आत्मिका बुद्धि सम आधो न विधीयते। जिन इंसानों में, व्यक्ति में एकदम इंद्रिय युक्त कामनाएं जीवन में भरे पड़े हुए हैं। इंद्रिय युक्त कामनाएं, बिना इंद्रिय वो कुछ नहीं करते। बिना इंद्रिय के सुख वो कुछ नहीं करते हैं। इस इंद्रिय सुख के लिए वो ये स्वर्ग की भी कामना कर लेते हैं। ना इनको योग मिलता है, ना इनको जीवन की जो मूल मंत्र है, परफेक्शन, समाधि, धृति, ये जो सब शब्द उनके लिए कोई अर्थ ही नहीं रखते हैं। जो कामुक होते हैं, वल्गर पीपल, जो इंद्रियों को हरदम साथ लेकर अपने शरीर से सुख के लिए उससे व्यवहार करते हैं, इंद्रिय को हरदम साथ रख के शरीर से सुख कितना खो देंगे अपने शरीर को सुख के लिए। थोड़ा छोड़ दीजिए अपने शरीर को,
जो शरीर को छोड़ते नहीं है वो प्रकृति को कैसे छोड़ेंगे? इंद्रियों के माध्यम से सुख ढूंढने वाले, जागृत हो जाओ। तुम्हारा ये जो कामना है स्वर्ग प्राप्ति, वही इंद्रियों के सुख के लिए वो तुम्हें तुम्हारे आधार से, तुम्हारे लक्ष्य से विच्युत कर रहा है। तुम्हारा लक्ष्य समाधि है, तुम्हारा लक्ष्य है ईश्वर जैसा। तुम्हारा लक्ष्य है संपूर्ण भाव से ईश्वर सत्ता को, सत्ता में अनुभूति। बार बार इंद्रियों के माध्यम से शरीर को बनाते बनाते ईश्वर सत्ता से दूर होते होते हम निष्क्रिय हो जाते हैं। हमारे कामनाएं, हमारे वासनाएं हमें खोखला करते हैं। जिन्होंने जितना शरीर से सुख लिया है उसका आत्मबल बहुत कम होता है। जिन्होंने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए संसार में अपना वक्त जाहिर किया है वो आत्मबोध में बहुत कच्चे हैं। आत्मबोध ऐसे नहीं आता है इंद्रियों के माध्यम से। जितना आप इन इंद्रियों को ईश्वर सत्ता में लगाए हैं, ईश्वर के सुख जैसे कैसा सुख होता है देखिए। हर 5 इंद्रियों को हम कैसे ईश्वर के सुख में लगा सकते हैं। हमारे जो पूजा की कलाएं हैं, जिसे हमें 16 उपचार कहते हैं, 16 तरह की उपचार जो कहते हैं, फूल देते हैं, आलोक देखते हैं, घर गृहस्थ में अपने ईश्वर की जो प्रसाद बनाते हैं, ये सब उपचार है। देखिए वही आप खाएंगे, ईश्वर को समर्पित करके खाएंगे। वही आप फूल देखेंगे, ईश्वर को समर्पित करके, वही इंद्रिय सुख पाएंगे लेकिन ईश्वर के साथ। जैसे कोई भी खाना नमक के साथ अच्छा नहीं लगता है, ना वो तृप्ति देती है, कोई भी इंद्रिय बिना ईश्वर की आत्मबोध नहीं दे सकता है, आत्मक्षय होता है। हे मनुष्य, हे सांख्य योगी, सांख्य को समझो, प्रकृति के नियम को समझो और उससे योग में बनाकर सिद्ध करके समाधिस्थ अवस्था जरूर अनुभव करना इस मनुष्य जीवन में। कितना इंद्रियों के माध्यम से अपने आप को खोदते रहोगे सुख की लालच में, यहां तक भी आप बिना ईश्वर के सिवा आप स्वर्ग की भी कामना कर लेते हो। बड़े बड़े महारथियों के लिए, बड़े बड़े समाधिस्थ अवस्था के लिए स्वर्ग एक तुच्छ जगह है। इंद्रिय का हर पूर्ति का जगह स्वर्ग होता है। लेकिन जो सिद्ध चाहते हैं, जो ईश्वर सत्ता को अनुभव करना चाहते हैं, वो जहां बैठते हैं वो स्वर्ग से ऊपर उठते हैं, क्योंकि इंद्रियों की उनकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, खोदना जरूरत नहीं है। कितना अपने शरीर को खोदोगे, कितना आत्मबल क्षय करोगे? जितना शरीर से सुख उतना आत्मा से दूर। कामुक इंसान, कामुकता आपको कहां तक ले सकता है? रेंगते रह जाओगे। आपका व्याप्त अवस्था देखे बिना बार बार आपको शरीर छोड़ना पड़ेगा। कामुकता की वजह से
इतना बड़ा लॉस, इतनी आनंद की लॉस होता है। तो लिखा हुआ है, जो इंसान, जो व्यक्ति अपने मन को इंद्रिय सुख में लिप्त रखता है, उसकी विवेचना शक्ति चोरी हो जाती है। आप देखिए, इंद्रिय सुख और विवेचना शक्ति एक साथ नहीं रह सकते। जिसका विवेक नहीं है वो पशु है। तो जब भी आप कोई सुख अनुभव करते हो, वो सुख में ईश्वर को थोड़ा बहुत जीवन में ले आओ, नहीं तो वो स्वाद जो आप अनुभव कर रहे हो वो इंद्रिय युक्त होने के कारण आपका आत्मा बल क्षय होगा। हर सुख में जब ईश्वर साथी बनते हैं, वो आत्मबल बढ़ाता है। हर सुख में सुख और ईश्वर आनंदमय होते हैं। सिर्फ सुख क्या करोगे जिसमें आत्मबल वृद्धि नहीं होती? क्या करोगे उस सुख का? इट्स लाइक अ टर्माइट माउंटेन। क्या करोगे? टर्माइट का घर जो होता है, टर्माइट का हिंदी क्या होता है? दीमक। दीमक। दीमक के घर के जैसा क्या करोगे? दीमक के जो बालू का घर बनता है उसमें क्या बनता है? जो इंद्रिय भुक्त होते हैं वो दीमक के घर बनाते हैं, जीवन भर काम करते रहते हैं लेकिन कोई उसका कोई फायदा नहीं है। तो हे आत्मन, निद्रा से जागृत हो, इंद्रिय सुख में ईश्वर को डालो, हर सुख में ईश्वर को साथी बनाओ, ताकि आत्मबल क्षय ना हो, विवेचना शक्ति चोरी ना हो, ना स्वर्ग की लालच हो कि हम इंद्रिय पूर्ति के लिए स्वर्ग चलेंगे। स्वर्ग हमारे लिए तुच्छ है। क्या करेंगे इतने इंद्रियों को सुख देकर? क्या करेंगे जिसमें अपना आत्मबल क्षय हो जाए? आत्मबल क्षय होने से हमारा जो गति है, जन्म जन्मों की गति, बहुत धीरे धीमे हो जाता है। इतना चलेगा? विल दिस डू? हाँ मामा। चलिए दौड़ेगा। तो जो अपने शरीर से सुख चाहते हैं उनके लिए थोड़ी सी छोटी सी दस्तक है आज। जितना शरीर से सुख तुम लोगे उतना आत्मबल क्षय होगा, और इंजन जो जन्म जन्म जन्मों जन्म तक आपको ले जाना है वो धीरे धीमी हो जाए। जितना सुख आपने शरीर से लिया है आपने उतना आत्महत्या किया है। खा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, ईश्वर को दे दीजिए, नहीं तो वो आत्मबल क्षय होता है। अच्छा दिख रहा है, फूल हो, इंसान हो, कुछ भी हो, ईश्वर को मान लीजिए, ईश्वर को साथ लगा लीजिए। नमक है हमारे जीवन के वो। ताकि आत्मबल इंजन हमारी अगर वो धीमी हो जाए तो कौन लेके चलेगा जन्म जन्म की पार तक? आत्मक्षय, आत्मघाती मत बनिए। इतना सुख शरीर से मत लीजिए कि मतलब आपकी जो ईश्वर अंश है उसको बुरा लगे। वल्गर, वेरी वल्गर।
अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय सर्वेणी सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। So this finishes the class of Science of Aware Living. Thank you so much for listening to it. Take home note, be careful. इतना मत अपने शरीर को कष्ट दीजिए इस सुख के कारण, सुख की खोज के कारण शरीर को मत कष्ट दीजिए। इंद्रियों को थोड़ा थोड़ा बहुत देख के उसका व्यवहार। Shabinani, हाँ मामा। any questions from anyone? हाँ पूछे सारे। स्वाद में, श्रवण में, आंखों से नूर में, हर समय जो भी आप ले रहे हो ईश्वर के साथ लो, नमक के साथ लो, ताकि आत्मक्षय ना हो। एक बार आत्मबोध आत्मक्षय हो जाने से हम निष्क्रिय हो जाते हैं। आपने वाण देखा है, जब दिवाली में हम वाण खरीद के लाते हैं, वो काम कुछ काम का नहीं होता है, वो निष्क्रिय हो जाता है। इसका क्या मायने हुआ? माँ अछंती, हाँ अछंती। गुड मॉर्निंग मम्मा, स्वागत है।